बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री अध्याय 1 में से मापन में अनिश्चितता के बारे में पढ़ेंगे। जब भी हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ अनिश्चितता रह जाती है, कुछ ना कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। वह त्रुटि मानवीय भी हो सकती है, कुछ यंत्र से संबंधित हो सकती है, और कुछ ऐसी होती है जिस पे हमारा कंट्रोल होता है, कुछ ऐसी होती है जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो ऐसी दृष्टि में जब समान परिस्थिति में भी कोई प्रयोग किया जाता है तो उसका जो परिणाम है वो भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो अनिश्चितता होती है या जो त्रुटियां उत्पन्न होती हैं वही है मापन में अनिश्चितता या त्रुटियां। तो ये कितने प्रकार की होती हैं ये आज हम सीखेंगे कि मापन में जो अनिश्चितता है ये दो प्रकार की होती है। पहला है परिमित त्रुटि, परिमित त्रुटियां या डिटरमिनेट एरर। और दूसरा होता है रैंडम एरर या फिर अनियमित त्रुटियां या रैंडम एरर। तो ये जो परिमित त्रुटियां हैं इस पर मानव का कंट्रोल रहता है। मतलब जब हम कोई प्रयोग करते हैं वो हमारे कंट्रोल में है कि हम उस त्रुटि को किस तरह से रोक सकते हैं या त्रुटि को होने ना दें या उसको कम करें, ये सब हमारे कंट्रोल में है, हमारे नियंत्रण में है। तो इस प्रकार की त्रुटियां होंगी परिमित त्रुटियां या डिटरमिनेट एरर। जैसे ये परिमित त्रुटियां जो है ये 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है व्यक्तिगत त्रुटियां, और एक यंत्र से संबंधित यानी यांत्रिक त्रुटियां, और एक होती है कार्य विधि संबंधी त्रुटियां। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिगत त्रुटियां। व्यक्तिगत त्रुटियां व्यक्ति विशेष से होने वाली गलतियों से उत्पन्न होने वाली जो त्रुटियां होंगी वो व्यक्तिगत त्रुटियां। जैसे हम कोई अनुमापन करते हैं और अनुमापन करते समय मान लीजिए एक व्यक्ति प्रयोग कर रहा है, उसका जो अंत बिंदु है वो हल्का गुलाबी है, और एक व्यक्ति प्रयोग कर रहा है उसका जो अंत बिंदु है वो उसने देखा कि वो गहरा गुलाबी रंग प्राप्त हुआ। तो दोनों अपने अपने हिसाब से उस प्रयोग को किए, तो यहाँ जो त्रुटि उत्पन्न हुई व्यक्ति विशेष की गलती के कारण हुआ। तो इस प्रकार की त्रुटि कहलाएगी व्यक्तिगत त्रुटियां। दूसरा होता है यांत्रिक त्रुटि। यदि उस यंत्र में त्रुटि है, जिस यंत्र द्वारा हम अपना प्रयोग कर रहे हैं, अलग अलग प्रेक्षण ले रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो यंत्र में अगर किसी प्रकार की त्रुटियां हैं तो वो कहलाएंगी यांत्रिक त्रुटियां। तीसरा है कार्य विधि संबंधी त्रुटियां। यदि हम कोई प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग करने का जो मेथड है, जो क्रियाविधि है, वो अलग अलग प्रकार से अगर प्रयोग कर रहे हैं तो उससे भी त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। तो इस प्रकार की त्रुटि कार्य विधि संबंधी त्रुटियां कहलाएंगी। जो इसका सेकंड प्रकार हमने देखा रैंडम एरर या अनियमित त्रुटि, जिस पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, हमारा कोई कंट्रोल उस त्रुटि में नहीं रहता है, तो इस प्रकार की त्रुटि कहलाती है रैंडम एरर। रैंडम एरर को हम पॉजिटिव यानी धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार से ले सकते हैं। रैंडम एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जैसे हम कोई प्रयोग कर रहे हैं और उस प्रयोग के लिए कुछ वास्तविक मान भी है, और हमने जो प्रयोग किया उसका कुछ ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, कुछ प्रेक्षित मान है। तो एक तो उस प्रयोग का कुछ वास्तविक मान होगा, और हमारे द्वारा किया गया जो आंकड़ा आया है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेक्षित मान। तो मान लीजिए कि प्रयोग करते समय जो प्रेक्षित मान है वह वास्तविक मान से अधिक आ गया। जो हमने प्रयोग किया वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो उसका एक्चुअल वैल्यू है उससे ज़्यादा है। तो इस स्थिति में जो रैंडम एरर है वो धन की तरफ जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और यदि वास्तविक मान यहाँ पर अधिक है प्रेक्षित मान की तुलना में, तो ये रैंडम एरर निगेटिव या ऋणात्मक कहा जाएगा। तो इस प्रकार मापन में जो त्रुटियां हैं
वो दो प्रकार से बांटी गई, डिटर्मिनेट एरर, रैंडम एरर। डिटर्मिनेट एरर प्रयोग करने वाले के नियंत्रण में होगी और 3 प्रकार की होगी, व्यक्तिगत त्रुटि, यांत्रिक त्रुटि और कार्यविधि संबंधी त्रुटि। जो रैंडम एरर है या अनियमित त्रुटि, जिस प्रयोग करने वाले के नियंत्रण में ये नहीं रहती है, और इसको हम धनात्मक वैल्यू और ऋणात्मक वैल्यू के रूप में देखते हैं। यदि वास्तविक मान से प्रेक्षित मान अधिक है तो वो धनात्मक होगा, और यदि वास्तविक मान से प्रेक्षित मान कम है तो वह ऋणात्मक होगा। तो इस प्रकार हमने जाना कि मापन में जो अनिश्चितता है वह कितने प्रकार की हो सकती है। बच्चों, हमने ये जाना कि मापन में अनिश्चितता होती है। मापन में अनिश्चितता के कई कारण हमने देखे कि त्रुटियां जो उत्पन्न होती हैं व्यक्तिगत कारणों से भी हो सकती हैं, यांत्रिक कारणों से भी हो सकती हैं, प्रयोग करने वाले के नियंत्रण में हो सकती है या नियंत्रण में नहीं भी हो सकती हैं। परंतु जो भी प्रेक्षण हम लेते हैं तो उसमें जो प्रेक्षित मान आता है वह मान कितना यथार्थ है या कितना परिशुद्ध है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब ये जो नए 2 वर्ड हैं हमारे पास कि यथार्थता क्या है या परिशुद्धता क्या है, ये हम समझेंगे कि अगर हम प्रेक्षित मान हमारे पास आ गया है तो वह यथार्थ कब कहा जाएगा, परिशुद्ध कब कहा जाएगा, ये हम सीखेंगे। तो जैसे परिशुद्धता की परिभाषा हम पहले देख लेते हैं। परिशुद्धता या एक्यूरेसी किसी भी राशि के विभिन्न मापनों के सामीप्य को व्यक्त करती है। यानी जब हम कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं, किसी भी भौतिक राशि का अगर अलग अलग हमारे पास मान आता है ऑब्जर्वेशन करने के बाद, तो वो मान आपस में कितना एक दूसरे के करीब है। यानी अगर हमारे पास मान लीजिए कि किसी वस्तु का वेट है, वो वास्तविक वेट दिया हुआ है कि वह वेट उसका 10 ग्राम है, और जो हम प्रैक्टिकल लिए, जो हम ऑब्जर्वेशन किए प्रैक्टिकल में, तो हमारे पास 2 वैल्यू आई, एक आया 9.2 और एक हमारे पास आया 9.3 और एक वैल्यू आई 9.4। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये तीनों वैल्यू जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास है। ये जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो समीप है एक दूसरे के। यहाँ यही है कि किसी भी राशि के विभिन्न मापनों के सामीप्य को व्यक्त करती है। यानी हम कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आयतन संबंधी हो, द्रव्यमान संबंधी हो, किसी भी प्रकार का प्रैक्टिकल है, तो जो हमारे पास एक ये मान है, ये वास्तविक मान है, और जो हमने प्रैक्टिकल किया उसके बाद हमारे पास ये 3 मान आया, तो ये तीनों मान एक दूसरे के करीब हैं। तो ये तीनों एक दूसरे के करीब होने के कारण ये परिशुद्ध कहे जाएंगे। ये तीनों मान परिशुद्ध होंगे लेकिन ये यथार्थ नहीं होंगे। परिशुद्धता है लेकिन यथार्थता नहीं है। अब हम यथार्थता को देखें या कितना वैल्यू प्रिसाइज है, ये हम लोग देखेंगे। प्रिसाइज वैल्यू, प्रिसिशन जो है वो क्या होती है कि वास्तविक मान और प्रेक्षित मान में एक दूसरे के कितनी समीपता है। यानी जो हम प्रैक्टिकल किए उसमें जो हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू आई, वह वैल्यू वास्तविक मान के कितना करीब है। ये हमने देखा कि जो हमने अलग अलग प्रेक्षण लिया वो एक दूसरे के कितने करीब है, लेकिन यहाँ हमको देखना है कि जो हम प्रेक्षण कर रहे हैं, जो प्रयोग कर रहे हैं, जो मान आ रहा है वो वास्तविक मान के कितना करीब है, तो वो फिर कहा जाएगा कि वह यथार्थ है। तो आइए हम देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये इसी वैल्यू को लेके चलते हैं, यदि हमारे पास 2 मान आता है 9.9 और 10.01, 2 वैल्यू आई 9.9, 10.01, ये दोनों ही को हम इसके करीब मान सकते हैं, 10 के करीब मान सकते हैं, या है ही, वो मानना क्या है, वो है ही 10 के करीब ही है। 9.9 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10.01 है, मान 01 को हम यहाँ पे निगलेक्ट कर सकते हैं कि ये एकदम से 10 के करीब है, इस चीज़ को हम मान सकते हैं यहाँ पर। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम कह सकते हैं कि ये यथार्थ है, परिशुद्ध भी है, दोनों एक दूसरे के लगभग पास भी हैं, परिशुद्ध भी है और यथार्थ भी है। तो इस तरह हमने जाना कि परिशुद्धता क्या है और यथार्थता क्या है। दोनों में बहुत कम ऐसा लगता है कि डिफरेंस है। यथार्थता जो हमने सीखा वो क्या है कि वास्तविक मान उस
प्रैक्टिकल का कितना है और जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं वह प्रैक्टिकली जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वह वास्तविक मान के कितने पास है, तब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है उसको हम यथार्थ कहेंगे। और जो हम प्रैक्टिकल किए, अलग अलग ऑब्जर्वेशन लिए, तो उन ऑब्जर्व वैल्यू में कितनी समानता है, ये होगी परिशुद्धता या एक्यूरेसी। तो इस प्रकार प्रैक्टिकल जब आप करोगे तो ये सारी जो छोटी छोटी बातें हैं ये भी आपको ध्यान रखना है कि हम जो प्रयोग कर रहे हैं तो प्रयोग करते समय हमें त्रुटियां ना हो हमसे, इस प्रकार का हम प्रयोग करें कि यंत्र को पहले देख लें किस प्रकार का है, अब अच्छे से क्रियाविधि को पढ़ लें, अपनी तरफ से कोई गलती ना करें। जैसे अंत बिंदु वाला हमने देखा, अगर हम पढ़ रहे हैं कि हल्के गुलाबी में ही हमको अंत बिंदु देखना है तो हम फिर गहरे गुलाबी की तरफ जाएंगे ही नहीं, तो हमारे पास आंसर गलत आ जाएगा। अगर हम गहरा गुलाबी का अंत बिंदु लेंगे तो हमें फिर आंसर हल्के गुलाबी को ही करना पड़ेगा। तो पहले हम क्रियाविधि को अच्छे से पढ़ लें, जो हम प्रयोग में यंत्र यूज़ कर रहे हैं उसको देख लें कि सही है या नहीं है, त्रुटियां हैं कि नहीं है, और जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है वहाँ तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो वहाँ फिर हम इस तरह से जो भी मान आता है तो कितना वैल्यू प्रिसाइज है, कितना वैल्यू एक्यूरेट है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो हमारा जो भी कैलकुलेशन है वो सही आएगा।